नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज योगी आदित्यनाथ ग्राम पंचायतों से उन्होंने कैशलेस प्रक्रिया अपनाने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने कैशलेस को आज कृष्ण और सुदामा की कहानी से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में कैशलेस भगवान कृष्ण के जमाने से है। जब कृष्ण से मिलने सुदामा गए थे तो सुदामा को खाली हाथ लौटाकर कृष्ण ने कैशलेस पॉलिसी अपनाई थी। प्रयास करिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर हमारी ग्राम सभा चल सके, बढ़ सके। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हजारों वर्षों के बाद ये साबित हो रहा है। मैं भी रोपाला जी से पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपने गुजरात में इसको क्या कहा कि ये तो नरसिंह मेहता के समय ही हमारे यहां प्रारंभ हो गई थी व्यवस्था। आप सोचिए, यानी कितनी आध्यात्मिक परंपरा थी। पहले कह दिया। आप अनुमान करिए, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं तो इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा। लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, इधर पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो बहुत पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के विकास के लिए अपने संकल्प को दोहराया। लखनऊ में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को बात करते हुए उन्होंने लाल बत्ती वाले वीआईपी कल्चर को खत्म करने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल की तारीफ की और कहा कि यूपी में 2018 तक गांव शहर हर जगह 24 घंटे बिजली होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, लाल बत्ती और हूटर की संस्कृति देश के अंदर बंद हो। इसके लिए उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि कोई भी वीआईपी के नाम पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के वाहनों से उतरे, सभी केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों से उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है। वीआईपी की संस्कृति को जो अब तक कुछ चुने हुए जिलों तक सीमित थी, उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी। बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है। और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। 71 जिला हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। गौवंश की सुरक्षा और तस्करी को रोकने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। इसके तहत गौवंश का भी यूआईडी पहचान पत्र बनाया जा सकता है। बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी ने गौवंश के यूनिक आइडेंटिटी नंबर गौवंश को जारी करने की सलाह दी है। मनीष झा हमारा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। और कैसे ये सिस्टम काम करेगा, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है मनीष? देखिए सौरभ, मैं आपको बताऊं कि इस संबंध में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सवाल ये उठाया गया था कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में गाय या
दूसरे जानवरों की अवैध तस्करी होती है उसको कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर आगे कदम उठाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार के मंत्रालय के नेतृत्व में जो संबंधित सभी मंत्रालय और राज्य सरकार है, सबको लेकर एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद एक कमेटी ने सिफारिशें की है। वो सिफारिशें आज सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिसमें एक प्रमुख सिफारिश ये भी है कि गाय और दूसरे जो पालतू जानवर हैं, इनको एक अलग से टेम्पर प्रूफ तरीके से एक यूआईडी नंबर बनाया जाएगा, जो कि उस जानवर के शरीर में लगा दिया जाएगा ताकि उससे ट्रैकिंग किया जा सके। इससे एक बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी हालत में अगर इस जानवर की चोरी होगी या तस्करी की जाएगी तो पकड़ा जा सके, उस पर निगरानी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर देखते हैं। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में आज स्कूली छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्रों ने स्कूल कैंपस के अंदर से पुलिस पर पथराव किया। 4 दिनों की बंदी के बाद आज स्कूल खुले थे, लेकिन पत्थरबाजों ने स्कूल कैंपस के अंदर से ही पुलिस पर हमला बोल दिया। पत्थरबाजों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपको बता दें, पत्थरबाजी की एक घटना उस वक्त हुई जब सीएम महबूबा मुफ्ती दिल्ली में। कश्मीर में बिगड़े हालात के बीच आज राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। केंद्र ने महबूबा को 3 महीनों में राज्य के हालात सुधारने को कहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती की घाटी के हालात, पत्थरबाज और राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन समेत कई मुद्दों पर बात हुई। मोदी और महबूबा की यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली। मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि किसी न किसी लेवल पर बातचीत होनी चाहिए। पीएम से मिलने के बाद महबूबा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति से ही कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सकता है। पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एलके आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। जो पिछले 1-2 महीने से हालात खराब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद। उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ। और ट्रिपल तलाक के और कितने होंगे शिकार, देखिए खबर इस ब्रेक के बाद। यूपी के सुल्तानपुर में ट्रिपल तलाक से पीड़ित एक महिला आज एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर लेट गई। नदौली गांव के रहने वाली नासरीन का निकाह 12 साल पहले हुआ था हसीब खान नाम के एक शख्स से, लेकिन 3 साल बाद ही पति ने उसे तलाक दे दिया। 2014 में घर वालों ने नसरीन की शादी जाकिर से करी, लेकिन जाकिर ने भी अब फोन पर ही नसरीन को तलाक दे दिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सस्पेंस।